शेरी अब पंजरे में फंसे परिंदे की तरह फड़े फड़ाती है। एक तरफ इरसलान जो कि फजा को खोने के डर से उधा पागल हो चुका है, तो दूसरी तरफ ज़ेशा जो कि शेरी की सोच से भी ज्यादा तेज निकली। शेरी की हर चाल इसी पर पलट देती है। शेरी जायशा से बहुत नफरत करती है और इसी नफरत में ज़ेशा के साथ वो कर दिया जो कभी उसने सोचा भी नहीं था। ज़ेशा ने भी दिल में ठान ली है कि अब सबके सामने शेरी और अरसलान औ बेनकाब करके रहेगी। शेरी ज़ेशा को सबके सामने जलील करने के लिए ये सब ढोंग रचाती है, लेकिन खुद ही जलील और रसवा हो जाती है। बेबस होकर ज़ेशा से कहती है कि तुम इतनी घटिया हो सकती हो, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुमने तो मेरा घर तोड़ कर रख दिया, भाई को भाई के खिलाफ कर दिया और बाप को बेटे के। तुम अपने आप को समझती हो क्या हो? ज़ेशा कहती है याद करें ताई अम्मी अपने और अरसलान ने मुझ पर घटिया इल्जाम लगाकर मुझे मेरे भाई की नजरों में गिरा दिया और भाई को मेरे और अम्मी के खिलाफ कर दिया। तब आपको एहसास नहीं हुआ था कि मेरी बीवा माँ और मुझ पर क्या गुजरेगी। हमारा एक ही सहारा था और अपने उसकी नजरों में हमें मुजरिम बना दिया। मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? गरीब होना कोई ऐब तो नहीं है। अपने हमारी मजबूरी का नाजायज फायदा उठाया और ये भी नहीं सोचा कि उरीशा का माजी क्या था और हमने उसे किस तरह से एक अच्छी और फरमानबरदार बीवी और अच्छी बहू बनाया और उसमें सबसे ज्यादा मेरी अम्मी का प्यार, खुलूस और मोहब्बत शामिल था। लेकिन मुझे जीते जी मार दिया, सबकी नजरों में गिरा दिया। लेकिन अब मैं अपने हक के लिए आवाज उठाऊंगी और अपने आप को बेकसूर साबित करने के लिए अब को सबके सामने बेनकाब करूंगी। ये मेरा वादा है। अब से उधर अरसलान बाजी पलट देता है। ज़ेशा कमरे में मौजूद नहीं होती तो उर्सिलान उसी बात का फायदा उठाता है और ज़ेशा के तमाम ज़िवरात और नगदी चराकर रफो चक्र हो जाता है। जब फजा के घर पहुंचता है तो वहाँ का माहौल देखकर उसके पैरों तले से जमीन निकल जाती है। फजा की शादी की तैयारियां हो रही हैं। फजा बिल्कुल भी खुश नहीं होती। इरसलान को देखकर भड़क पड़ती है। तुमने मुझे बर्बाद कर दिया, किसी को मुन्ना दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। तुम अच्छी तरह से जानते थे कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, लेकिन तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं कर सके। फजा की माँ एक लालची औरत है। इरसलान के हाथ में बेग देखकर उसके मुन्ना से राल टिपकती है। पहले भी वो 50 लाख हजम कर चुकी थी। वो एकदम अपना रवैया बदल लेती है। फजा अरसलान को बैठने दो, हो सकता है कि उसके ना उन्हें की कोई बड़ी वजह हो, उसे सांस तो लेने दो। फजा अपनी माँ का ये रूप देखकर हैरान हो जाती है। अरसलान वो तमाम जीवर और रुपया पैसा उसकी माँ के कदमों में ढेर कर देता है। आपको यही चाहिए था ना? फजा और मेरा निकाह करवाएंगी ये? उसकी माँ की तो 5 अंगुलियां घी में हैं। वो फौरा काजी को बुलाती है और उन दोनों का निकाह कर देती है। घर में किसी को भी मालूम नहीं था कि इरसलान कहाँ है। जब अचानक फजा को लेकर इरसलान घर में दाखिल होता है तो सब हैरान हो जाते हैं और शेरी के पैरों तले से जमीन निकल जाती। हामिद भी फड़क पड़ता है और इरसलान को गरिबान से पकड़ लेता है। तुम्हारी जर्रात भी कैसे हुई दूसरी शादी करने की? अब शेरी अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। इरसलान कहता है कि मैं झूठ के सहारे जिंदगी नहीं गुजार सकता। मैंने कभी भी जायशा से मोहब्बत नहीं की थी। ये सब कुछ मैंने मोम के कहने पर किया। ज़ेशा एक तरफ खड़ी तमाशा देख रही थी और दिल ही दिल में खुश हो रही थी, क्योंकि अच्छा हुआ उर्सलान ने अपने मना से ही इकरार कर लिया। मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। अब हामिद का गुस्सा 7वें आसमान को छू रहा था और सुफियान जो कि बत बना खड़ा अपने आप को एक मुर्दा इंसान समझ रहा था कि मैं मोम और सुफियान की बातों में आकर कितना घाटे का सौदा कर चुका हूँ और ज़ेशा की जिंदगी बर्बाद करने में मैं भी बराबर का शरीक हूँ।